ओके, ये जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लोग, इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अगर बेसिक प्रॉपर्टी सब क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला क्या है, लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस बोथ ऑफ ऑर्डर 3, मतलब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर कितना है, 3 है। सेटिस्फाइंग ए स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 इक्वल टू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, यानी हम लोग को फाइंड क्या करना है, बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू बताना है। समझ आ गया होगा सब किसी को? तो करना क्या है, एक बार वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ बताना है कि कितनों ने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिया था और मेथड क्या था सॉल्व करने का, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन विकास गुप्ता सर का अलजेब्रा का येलो बुक आता है उससे लिया गया है, ठीक है। देखना लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग, बस बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है और ये वाला रिलेशन देख के हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 इक्वल टू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं लोग, टारगेट हम लोग का यहाँ है, नजर यहाँ होना चाहिए कि बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, बी टू द पावर 4 को हम लोग लेफ्ट साइड रोकते हैं और इसको भी उधर ले चलते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिख रहा है, दोनों ए है, ठीक है। तो यहां देखा जाए तो लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखा गया और इधर गया तो ये हो गया माइनस में ए स्क्वायर। क्लियर, समझ आ रहा होगा। अब क्या करा जाए, एक चीज और नोटिस करेगा लोग, तो बी टू द पावर 4 इक्वल टू, यहाँ बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं लोग, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर करा जाए या ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करा जाए, दोनों सेम ही होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लोग ए स्क्वायर का ट्रांसपोज माइनस ए स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया हम लोग पास। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना हम लोग को बी का, ठीक है। बार बार उस चीज को बोल रहे हैं, ध्यान में रखना है उसको। अब यहां बी टू द पावर 4 इतना आ रहा है। अब एक चीज चमक रहा है कि अगर B4 का, ये जो B4 कोई डिटर्मिनेंट है, सॉरी मैट्रिक्स है, तो ये B4 जो एक मैट्रिक्स रहेगा कितने का, 3/3 का ही रहेगा। उस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालने जाए, दोनों साइड अगर ट्रांसपोज लेते हैं, तो यहां से समझ आ रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक वाला फीलिंग आ रहा है। कैसे पता चलेगा, देखना लोग, तुरंत ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो क्लिक कर रहा है तुरंत, कि जैसे ही इसका ट्रांसपोज लिया जाए, B4 का ट्रांसपोज लिया जाए, दोनों साइड ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों साइड तो मैट्रिक्स ही है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका ट्रांसपोज भी इक्वल है, तो दोनों साइड हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग पास ए स्क्वायर का ट्रांसपोज माइनस ए स्क्वायर और होल का ट्रांसपोज, दोनों साइड ट्रांसपोज लिया गया है, ठीक है। अब सुनना लोग बात को ध्यान से, इसको तो ऐसे ही रखते हैं, ट्रांसपोज इक्वल टू, अब ये भी प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि इतना माइनस इतना का ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज दोनों जगह ट्रांसफर हो जाएगा। दोनों पे ट्रांसपोज हम लोग सेपरेट यूज कर सकते हैं लोग, बेसिक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का। जब ट्रांसपोज इस पे लगाया जाएगा तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज, मतलब कुल मिला के ए स्क्वायर मिल जाएगा। ट्रांसपोज का, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो मैट्रिक्स वो खुद आ जाता है, यानी ए स्क्वायर आ गया और यहाँ पे आ गया माइनस में ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, दोनों पे ट्रांसपोज सेपरेट कर दिया गया है। अब जैसे ही ये आया तुरंत क्लिक किया और ये पता चल भी रहा था यहाँ से कि जैसे ही अब ये आया, देखिएगा लोग ध्यान से, ये वाला रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर टी आया, ए स्क्वायर ट्रांसपोज आया। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं इसी का तो निगेटिव है, निगेटिव लिखा हुआ है, समझ आया बात। यानी इसमें से अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं, सेम चीज तो ये दिख रहा है, यानी अब हम लोग को यहां से ये मिल गया कि बी पावर 4 का जो ट्रांसपोज है ये इक्वल है माइनस में बी टू दी पावर 4 के। यानी अब हम लोग को एक और प्रॉपर्टी ध्यान आने लगा कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी ये जैसे ही रिजल्ट हम लोग को पता चला, तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं लोग, रिजल्ट हम लोग को ये पता चल गया कि बी टू दी पावर 4 जो है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम बेसिक प्रॉपर्टी यूज करा जा रहा है। अब तुरंत चमकेगा, जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
और इसका ऑर्डर जो है 3 का है। ये जो b टू द पावर 4, अगर b का ऑर्डर 3 है तो b टू द पावर 4 का भी ऑर्डर 3 रहेगा। तो ये जो b टू द पावर 4 जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 है। जब ऑर्डर 3 है यानी ऑर्डर ऑड नंबर है, तो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर ऑड है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है। तो यानी हम लोग को यहां से ये पता चल गया b टू द पावर 4 का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अब ये भी सब कोई पढ़ा होगा कि b टू द पावर 4 का डिटर्मिनेंट निकालिए, b का डिटर्मिनेंट निकाल के पावर 4 करे, दोनों बात सेम ही है, बेसिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हम लोग को ये भी पता चल गया b का डिटर्मिनेंट का पावर 4 इक्वल टू 0, मतलब b का डिटर्मिनेंट जो हम लोग पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो यही तो निकालना था, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ b निकालना था, किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। आई होप समझ आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, और जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में दबा के शेयर करना है। तब तक के लिए बाय रहेगा।